दोस्तों आप सभी को राधे राधे। शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। तो दोस्तों अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ आज हम 18 से 19 अप्रैल तक की करंट अफेयर देखेंगे, जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में तेल जेटी विकास परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में तेल जेटी विकास परियोजना को शुरू किया गया है। बात करते हैं असम की। असम में कामाख्या माता मंदिर पर अम्बुबाची का मेला लगता है। इसके बाद ललन टॉप में देखेंगे। हाल ही में भारत में सबसे ऊंची 125 फीट अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर है तेलंगाना में किया गया है। हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल को मनाया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स दूसरे क्रम के बेंगलोर में हुए और भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन नई दिल्ली से शुरू की गई। मीठे पानी की मछली कंबोडिया में पाई जाती है और कंबोडिया की राजधानी नोम पे है। रणजी ट्रॉफी 21-22 का विजेता मध्य प्रदेश रहा है और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं। और इसके सीईओ कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम बने हैं परमेश्वर अय्यर के स्थान पर। और इसके जो हेड होते हैं स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। हाल ही में कौन सा शहर पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली करेगा। हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन गुवाहाटी असम में किया गया। टेम्पल 360 वेबसाइट संस्कृति मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। किसने? संस्कृति मंत्रालय ने टेम्पल 360 वेबसाइट को शुरू किया है। ई समाधान पोर्टल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसे शुरू किया है। और अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा ने शुरू किया है। और त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है तीनों ओर से। त्रिपुरा के सीएम कौन है? डॉक्टर मनिक शाह हैं। ई अमृत पोर्टल इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? आइरिस निर्धारण करता है। इसे परितारका भी कहते हैं। ऊंचाई बढ़ाने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायुमंडलीय दाब घटता है। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? पुतली नियंत्रित करती है। इसे नेत्र का तारा भी कहते हैं। यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? माइक्रोफोन बदलता है। इसे MIC भी कहते हैं। और इसका आविष्कार एमिली वर्निनर ने किया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से संबंधित थी। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदार प्रणाली अकबर ने शुरू की और अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में था। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी और सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी? पानीपत के प्रथम युद्ध से पड़ी थी। मुगल चित्रकारी किसके शासन काल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी? जहांगीर के शासन काल में मुगल चित्रकारी ने पराकाष्ठा प्राप्त की थी। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन काल से संबंधित हैं? अकबर के शासन काल से संबंधित हैं। तुलसीदास किसके शासन काल से विख्यात थे? अकबर के शासन काल से विख्यात थे तुलसीदास। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रही है? इसका राइट आंसर है नेपाल। नेपाल में सतलुज जल विद्युत निगम 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रही है। तो इसका राइट आंसर है नेपाल। इसके बाद ललन टॉप में देखेंगे। हाल ही में पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी में किया है? बाबर ने किया है। शेषा की महानता का द्योतक प्रशासनिक सुधार से संबंधित है और हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा के नाम से जाना जाता है।
किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? मोहम्मद शाह ने गिराया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। और अकबर के काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल उत्तरदायी था। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, हाल ही में किसने अपने प्रयुक्त वाहनों के लिए ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड ने ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया है अपने प्रयुक्त वाहनों के लिए। तो इसका राइट आंसर है अशोक लीलैंड। हाल ही में किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार दिया गया है? इसका राइट आंसर है कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसने अपनी कॉफ़ी टेबल द बेकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? इसका राइट आंसर है SBI ने लॉन्च की है। किसने दीन इलाही को एक धर्म चलाया था? किसने दीन इलाही धर्म चलाया था? अबुल फजल ने चलाया था। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया था, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। किसने दीन इलाही को एक धर्म कहा है? अबुल फजल ने कहा है। किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का अनुवाद है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। कौन था? मंसूर था। मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण किया है गुलबदन बेगम ने। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है और गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। मुगल शासन में जिले को किस नाम से बुलाया जाता था? सरकार के नाम से बुलाया जाता था। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए कौन जिम्मेदार है? औरंगजेब जिम्मेदार है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस जबकि 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वीरबाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है और स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है और यह पंचायती राज 11वीं अनुसूची से संबंधित है और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा उत्तरा मेरू शिलालेख कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में हाल ही में चर्चा में रहा उत्तरा मेरू शिलालेख स्थित है। दोस्तों इसके बारे में देखेंगे। उत्तरा मेरूर वर्तमान में कांचीपुरम जिले में स्थित एक छोटा सा शहर है जो पल्लव और चोल शासन के दौरान बनाए गए ऐतिहासिक मंदिरों के लिए जाना जाता है। परांतक प्रथम के शासन काल का प्रसिद्ध शिलालेख बैकुंडा पेरुमल मंदिर की दीवारों पर देखा जा सकता है। शिलालेख स्थानीय सभा या ग्राम सभा कैसे कार्य करती थी, सदस्यों का चयन कैसे किया जाता था, उनकी आवश्यक योग्यताओं, भूमिकाओं, जिम्मेदारियों आदि की जानकारी देता है। इसमें विभिन्न कार्य करने वाली विशेष समितियों का भी वर्णन मिलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तरा मेरू शिलालेख कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। हाल ही में कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है? आंध्र प्रदेश रहा है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। हाल ही में किस भारतीय को टाइम 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है शाहरुख खान। शाहरुख खान टाइम 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शीर्ष पर हैं। किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? बदायूनी ने कहा है। किसने? बदायूनी ने कहा है। अकबर ने किसे कबीराय की उपाधि दी थी? बीरबल को दी थी।
जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या करा दी? वीर सिंह बुंदेला ने करा दी। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? टोडरमल से संबंधित है। अकबर ने किसे कंठावरण बाड़ी विलास की उपाधि दी थी? तानसेन को दी थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कंठावरण बाड़ी विलास की उपाधि तानसेन को दी थी अकबर ने। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने वाला प्रथम प्रयास करने वाला मुगल शहजादा कौन था? जहांगीर था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने वाला प्रथम प्रयास करने वाला मुगल शहजादा कौन था? जहांगीर था। सा शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर था। अगला देखेंगे प्रश्न, हाल ही में टीसीजी अनाडोलू किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और विश्व का पहला ड्रोन वाहक बना है? इसका राइट आंसर है तुर्की। तुर्की तुर्की का टीसीजी अनाडोलू सबसे बड़ा युद्धपोत और विश्व का पहला ड्रोन वाहक बना है। तो इसका राइट आंसर है तुर्की। तो दोस्तों बस आपको यहाँ पर इतना ध्यान देना है कि टीसीजी अनाडोलू सबसे बड़ा युद्धपोत और विश्व का पहला ड्रोन वाहक है जो कि तुर्की का है। हाल ही में जारी एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन शीर्ष पर आया है? अमेरिका शीर्ष पर रहा है। हाल ही में मार्च 2023 के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? साकिब अल हसन बने हैं जो कि बांग्लादेश के हैं, और हेनरिट इसी मवे बने हैं जो कि रवांडा की महिला हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस शहर में पहला रेड जारी नियुक्त किया है? तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया था हाल ही में किस शहर में पहला रेड जार नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क, अमेरिका। न्यूयॉर्क अमेरिका में पहला रेड जार नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य के सैलावा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सैलावा अभ्यारण्य स्थित है और यहाँ पर बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है। हाल ही में किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर है चीन। मेलकम आदेशिया पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? इसका राइट आंसर है उत्साह पटनायक। उत्साह पटनायक को मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा, जबकि 2022 में यह प्रभात पटनायक को दिया गया था। किसे दिया गया? प्रभात पटनायक को दिया गया था 2022 में, और अब 2023 में उत्साह पटनायक को यह दिया जाएगा। इसके बाद ललन टॉप में देखेंगे, सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया है जो कि तमिल लेखक हैं, और ग्रैमी पुरस्कार जो कि संगीत से संबंधित है रिकी गेज को दिया गया है। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है पागलखाना के लिए, और प्रिजर अवार्ड आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है और यह चिपरफील्ड को दिया गया है। हाल ही में भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई है? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाई गई है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को। बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में डोगोंग संरक्षण केंद्र स्थित है और तमिलनाडु का लोक नृत्य है भरतनाट्यम। हाल ही में जारी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जगन मोहन रेड्डी बने हैं जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में किया गया है। हाल ही में किस आईआईटी ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर है आईआईटी कानपुर। इसका राइट आंसर है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ साझेदारी की है। हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? यह बेंगलोर, कर्नाटक में खुलेगा। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 आयोजित कर रहा है? इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर आयोजित कर रहा है।
हाल ही में द ग्रेट बैंक रॉबरी एनपीएस स्कैम एंड द फ्यूचर रेगुलेशन पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है पी पट्टाभी राम। पी पट्टाभी राम ने द ग्रेट बैंक रॉबरी एनपीएस स्कैम एंड द फ्यूचर रेगुलेशन पुस्तक लिखी है। हाल ही में किसने रामबन में पीरा कुनपुर सुरंग का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने पीरा कुनपुर सुरंग का उद्घाटन किया है। हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 12 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? इसका राइट आंसर है 6% रहने का अनुमान है। किसके अनुसार? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वह 6% रहने का अनुमान है। इसके बाद ललन टॉप में हाल ही में किस राज्य की गॉड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की गॉड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। हाल ही में सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? पेरियर टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है जो कि केरल में स्थित है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय कहाँ युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन किया। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो फर्मा को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? इसका राइट आंसर है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर ने क्रिप्टो फर्मा को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार F23 में किस राज्य ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम फंड का सबसे अच्छा उपयोग किया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों गुजरात। गुजरात ने सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार F23 में गुजरात ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम फंड का सबसे अच्छा उपयोग किया है। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। COP27 का आयोजन मिस्र में किया गया। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर G20 की थीम है और और अमिताभ कांत इसके शेरपा हैं। पश्चिम बंगाल के पहले सीएम प्रफुल्ल चंद्र घोष थे और दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। विधान चंद्र रॉय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है और साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और पहला जीआई टैग किसे मिला है? दार्जिलिंग की चाय को मिला है। तो दोस्तों ये थे 18 से 19 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा जिससे कि आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो दोस्तों किसी अगर प्रश्न में गलती हो और कहीं भी थोड़ी सी भी त्रुटि हो तो ज़रूर बताइएगा, उसमें हम सुधार करेंगे। तो दोस्तों ऐसी क्लास लाते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो। तो दोस्तों बस आपसे ही आशा है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।